और सच यह भी था कि राम जी का जो अमोघ बाण है, अचूक अस्त्र है, उससे कोई बच भी नहीं सकता। माता अंजनी को मालूम था कि इस पूरे ब्रह्मांड में हनुमान जी को कोई नहीं मार सकता। तो एक दूसरे को 2 बार राम राम क्यों बोलते हैं? हनुमान जी सरयू तट पर पहुंचकर राम 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 रटने लगे। नमस्कार। राम से बड़ा राम का नाम क्यों? लोग राम राम क्यों कहते हैं? आज इन्हीं चीजों को आज के वीडियो में कवर करेंगे। राम दरबार में हनुमान जी एक बार राम जी की सेवा में लगे हुए थे और वे इतने तन्मय थे, इतने बिजी थे कि गुरु वशिष्ठ जी उसी समय पर आए और हनुमान जी को वशिष्ठ जी के आने का कोई भान ना रहा, पता ना चला कि वो कब आ गए। सबने उठ करके उनका अभिवादन किया, उनको नमस्ते किया, प्रणाम किया, लेकिन हनुमान जी जो कि राम जी की सेवा में थे, उन्होंने ना उनको देखा और ना ही उनको प्रणाम कर पाए। वशिष्ठ जी ने इसको अपना अपमान समझा और इस अपमान से वो क्रोधित हो गए और भगवान राम से हनुमान जी के लिए उन्होंने मृत्युदंड मांगा। वो भी कहा कि मुझे इनकी मृत्यु आपके अमोघ बाण, जो अचूक शस्त्र है, उससे चाहिए। राम जी ने कहा मुझे स्वीकार है। दरबार में घोषणा कर दी गई कि कल संध्या काल में सरयू नदी के तट पर हनुमान जी को मैं स्वयं अपने अमोघ बाण से मृत्युदंड दूंगा। हनुमान जी अपने घर पहुंचे। माता अंजनी ने हनुमान जी से उनकी उदासी का कारण पूछा, क्योंकि वो कुछ उदास लग रहे थे। तो हनुमान जी ने पूरी कहानी, पूरा जो भी घटनाक्रम हुआ, अपनी माता जी को बताया कि ऐसे ऐसे ये घटना मेरे साथ घटी। मैं माता भगवान श्री राम जी की सेवा में था, मुझे पता नहीं चला और मुझसे ये भूल हुई, चूक हुई। माता अंजनी को मालूम था कि इस पूरे ब्रह्मांड में हनुमान जी को कोई नहीं मार सकता। और सच यह भी था कि राम जी का जो अमोघ बाण है, अचूक अस्त्र है, उससे कोई बच भी नहीं सकता। तो क्या रास्ता निकले? लेकिन माता जी बहुत कॉन्फिडेंट थी। उन्होंने हनुमान जी को कहा, हनुमान, मैंने भगवान शंकर से तप करके राम नाम का एक मंत्र प्राप्त किया था और वह मैंने तुम्हें कई बार पानी में, घुट्टी में, एक दवाई के रूप में पानी में मिलाकर, दवाई में मिलाकर तुम्हें पिलाया है। इसलिए उस राम नाम के होते तुम्हारा कोई भी पाल बाका नहीं कर सकता, चाहे वह भगवान श्री राम ही क्यों ना हो। राम नाम की शक्ति के सामने खुद जो राम की शक्ति है वो कम पड़ जाती है। राम के अमोघ शक्तिवान की जो शक्तियां हैं वो भी महत्वहीन हो जाएंगी, क्योंकि आपने उस राम नाम की जो बूटी है उसको मैंने तुम्हें पिलाया है। जाओ मेरे लाल, अभी से जाकर के सरयू तट पर जाकर राम नाम का उच्चारण और आरंभ कर दो। ऐसा माता अंजनी ने हनुमान जी से कहा। माता का आशीर्वाद लेकर हनुमान जी सरयू तट पर पहुंचकर राम 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 रटने लगे। खैर, शाम का वक्त हुआ। सरयू तट पर तमाम अयोध्यावासी इकट्ठे होने लगे। सारा दरबार इकट्ठा हो गया और राम जी भी हनुमान पर अमोघ बाण चलाने के लिए आए और उन्होंने चला दिया। लेकिन राम बाण का, उस अमोघ बाण का हनुमान जी पर कोई असर नहीं हुआ। राम जी ने बार बार राम बाण अपने महान शिष्य पर वो अमोघ अस्त्र चलाए, लेकिन हनुमान जी के ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ। तो गुरु वशिष्ठ जी ने शंका जताई और राम जी से पूछा, हे राम, क्या तुम पूर्ण निष्ठा के साथ में अपने बाणों का उपयोग कर रहे हो? तब राम जी ने कहा, हाँ गुरुवर, मैं तो पूरी ताकत के साथ अपने बाणों का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो गुरुजी बोले, तो फिर तुम्हारे बाण अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे? तब राम ने कहा, गुरुदेव, हनुमान राम 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 की अखंड जो रट है वो लगाए हुए हैं और मेरी शक्तियों का जो अस्तित्व है राम नाम के प्रताप के सामने कम होता जा रहा है। आप ही बताएं गुरुदेव, मैं क्या करूं? गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, हे राम, आज से तुम्हारा साथ, तुम्हारा दरबार त्याग कर मैं अपने आश्रम जा रहा हूं और मुझे भी एक चीज समझ में आ गई है कि मैं भी
आश्रम में जाकर राम राम जो नाम है उसका जप करूंगा और यह भी घोषणा करता हूं कि जो भी राम नाम का जप करेगा, क्योंकि राम नाम जो है स्वयं राम से बड़ा है, एक महा अमोघ शक्ति का सागर है और सारे मंत्रों की शक्तियां राम नाम के सामने कम पड़ जाती हैं। तो जो भी पूरी इच्छा के साथ, पूरे दृढ़ के साथ राम नाम का जप करेगा, लिखेगा, मनन करेगा, उसको कोई भी दुख व्याधि नहीं सताएंगे और उसके जो भी अभिलाषाएं हैं, जो भी उसके गोल्स हैं, वो सभी उसकी अभिलाषाएं पूरी होंगी। तभी से राम जी से बड़ा नाम या बड़ी शक्ति राम राम का नाम, उसका जप, उसका मनन, तभी कहा जाता है कि श्री राम दया के सागर है। अब सवाल आता है कि जब भी दो लोग मिलते हैं तो एक दूसरे को दो बार राम राम क्यों बोलते हैं? आपने कभी सोचा है सिर्फ राम ही क्यों बोलते हैं? तो इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो हिंदी वर्णमाला है उसमें 27वां शब्द है, यानी कि र इजिकल टू 27। आ की जो मात्रा है वो दूसरा, आ दूसरा है। मैं 25वां शब्द है, ठीक है। अर्थात राम में जो कुल मिलाकर अगर हम सब जोड़ लें तीनों को, र आ म, तो 54 नंबर इसका योग आता है। इसी प्रकार जब दोबारा राम बोलेंगे तो और 54 हो जाएंगे, तो कुल 108 अंक आते हैं। और जब भी हम कोई जप करते हैं वो 108 बार जप करते हैं। तो राम राम बोलने से हमको किसी, जैसे माला को हम कोई भी 108 बार रिपीट करते हैं, मात्र राम राम, एक बार राम राम कह देने से आपको एक माला का जप मिल जाता है। इसीलिए इसको स्पेशली कलयुग में सबसे आसान मंत्र कहा गया है और सबसे इफेक्टिव मंत्र कहा गया है। कहा जाता है राम नाम की औषधि खरी नियत से जाए, अंग रोग व्यापे नहीं महारोग मिट जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि राम नाम औषधि की तरह है, इसको जो भी सच्ची श्रद्धा से लेता है उसके रोग खत्म हो जाते हैं, महारोग मिट जाते हैं। धन्यवाद।